हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन गाइड के अंदर। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एचपीएससी पीजीटी भर्ती 2023 रिजर्वेशन बेनिफिट, महिलाओं का रिजर्वेशन और रिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं वो जर्नल में आने के लिए उनको क्या क्या कंडीशन चाहिए, ठीक है, किस प्रकार से वो कंडीशन के अकॉर्डिंग जर्नल में काउंट किए जाए। उसके अच्छे मार्क्स आ गए, वो बोल रहे हैं कि हमें अच्छे मार्क्स आ गए तो क्या हम जर्नल में काउंट होंगे। इन बहुत सारी कंडीशन हैं जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी कैंडिडेट इसका फ़ायदा उठा सकें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें। उसके साथ साथ में अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है सबसे पहले आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जो घंटी का निशान उसको दबा लें ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सही टाइम पर मिलते रहे। उसके साथ साथ में हम चर्चा करेंगे, जैसे एचपीएससी की भी है ये, उसके साथ साथ में एचएससी की भी जो टीजीटी की भर्ती है उससे रिलेटेड भी हम चर्चा करेंगे। उसके अंदर क्या दे रखे हैं और जो महिलाओं का रिजर्वेशन है वो भी देखेंगे, ठीक है। जर्नल से नहीं, रिजर्वेशन से जर्नल में कैसे आ सकता है, क्या कंडीशन चाहिए, दोनों की देखेंगे, वो टीजीटी और पीजीटी की। उसके साथ साथ में जो महिलाओं का रिजर्वेशन है कितना बेनिफिट है, किस प्रकार से जो रिजर्वेशन मिलेगा, वो भी हम दोनों जो आपके नोटिस हैं, अभी एक न्यू नोटिस आया जो 15 वैकेंसी आई हैं उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और जो पुराना नोटिस है वो उससे सेम टू सेम है। और उसके बाद में जो पीजीटी का है उसके ऊपर भी हम, जो महिलाओं का रिजर्वेशन दिया गया है उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे कितने परसेंटेज। यानी जो टीजीटी वाली थी पहले वाली, तो उसमें तो अलग से नहीं दे रखा था, ठीक है। शायद अब वाले में भी अलग से नहीं दे रखा है, लेकिन उसके अंदर लिख रखा है कि रिजर्वेशन 33% है, ठीक है। 33% रिजर्वेशन आपका महिलाओं के लिए है। और जो पीजीटी वाली भर्ती है उसमें तो वैकेंसी अलग से दिख रखी है, भाई इसने रिजर्वेशन है महिलाओं के लिए है और उस हिसाब से ही इतना आप अन्य लड़ सकते हैं, ठीक है। तो अभी चर्चा करेंगे इस वीडियो को पूरा, तो वीडियो के साथ में लास्ट तक बने रहें। तो अभी जो रिजर्वेशन का बेनिफिट है वो मैं बता दूं, जो भी महिलाएं हैं वो अदर स्टेट की महिलाएं हैं उनको नहीं मिलेगा भाई, ठीक है। सबसे पहली बात ये है कि अदर स्टेट की जितनी महिलाएं हैं उनको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। बेनिफिट मिलेगा तो रिजर्वेशन का किन को मिलेगा, जो भी महिलाएं हैं, जो भी लेडीज़ हैं वो हरियाणा की हैं, जिनके पास में हरियाणा का डोमिसाइल है उन्हीं लेडीज़ को मिलेगा भाई बेनिफिट, ठीक है। अदर स्टेट की हैं, अदर स्टेट का डोमिसाइल है तो किसी भी लेडीज़ को ये बेनिफिट नहीं मिलेगा रिजर्वेशन का। वो जनरल में जो भी वैकेंसी बचती है उसमें काउंट होंगे, ठीक है। और अदर स्टेट के जो भी हैं जनरल में काउंट होते हैं, लेकिन रिजर्वेशन यहाँ पे कैटेगरी वाइज दे रखे हैं, ठीक है। जो भी कैंडिडेट जिस भी कैटेगरी में है, यानी जो भी महिला जिस भी कैटेगरी में है उसी कैटेगरी की वैकेंसी के अकॉर्डिंग उनको रिजर्वेशन मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो उसके अंदर अभी हम चर्चा करेंगे कंप्लीट। और जो कैंडिडेट है वो रिजर्वेशन से जनरल के अंदर किस प्रकार से आ सकता है, तो वो चीज़ें भी हम इसके अंदर चर्चा करेंगे। तो ये हमारा न्यू नोटिस आया था पंजाबी का। बाकी वो पुराना नोटिस भी सेम है, ज़्यादा कुछ चेंजमेंट इसके अंदर नहीं है। तो ये नया नोटिस आया था, पंजाबी का ही वैकेंसी आ चुकी है पंजाबी वालों के लिए। तो जिस भी कैंडिडेट ने अभी अप्लाई नहीं किया है तो वो अप्लाई कर लें, क्योंकि सॉरी अभी अप्लाई नहीं किया तो आज से स्टार्ट हो गया, अभी 18 तारीख से, सॉरी आज से पोर्टल ओपन हो जाएगा, आज से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और 9/10/2023 तक इसके लिए वो प्रोसेस चलेगा। अब इसके अंदर भी हम देखेंगे, इसके साथ साथ में जो एक्सपीरियंस का बेनिफिट है भाई, कौन कौन कैंडिडेट को ले सक कौन कौन कैंडिडेट ले सकते, क्योंकि आप एक्सपीरियंस बेनिफिट के लिए लगा रखा है बहुत सारे कैंडिडेट ने। भाई 5 मार्क्स जो मिलने हैं भाई एक्सपीरियंस का कौन ले सकता है, 5 या 4 मिलने, शायद 4 के आसपास मिलने हैं। तो कौन कैंडिडेट ले सकता है, तो उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो मैं एक बार 1 मिनट वो निकाल लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। इसमें है जो वैकेंसी वो सीधी वैकेंसी दे रखी है कैटेगरी वाइज, ठीक है। इसमें भी 33% की अलग से रिजर्वेशन का नहीं दे रखा, लेकिन इन्होंने एक कुछ लाइनें लिख रखी हैं जो अलग महिलाओं के रिजर्वेशन के लिए। लेकिन पीजीटी वाले में तो वैकेंसी अलग से लिख रखी है भाई, इतने परसेंटेज महिलाओं के लिए है, एचपीसी ने अलग से लिख रखा है, ठीक है। उसके बाद में ये लिख रखा है भाई यहाँ पे है, ये रहा इधर, ठीक है। इन्होंने अलग से लाइन लिख रखी है। एक तो सबसे पहले जो रिजर्वेशन, जैसे जो भी कैंडिडेट हैं, एससी बीसी जो भी कैंडिडेट हैं या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, उनको जैसे जो भी आपकी क्वालिफिकेशन उसके अंदर 5% का रिलैक्सेशन है, ठीक है। तो 5% का वो क्या है कि जैसे मतलब जो भी कैंडिडेट हैं भी 50% हैं तो कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जनरल कैटेगरी वाले, ठीक है। जो रिजर्वेशन वाले हैं, जो एससी है, बीसी है, पीडब्ल्यूडी है, जो भी कैंडिडेट है तो उनको 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है। तो 5% का 45 का नहीं है भाई, ठीक है। 5% 50 में से दिया गया है, ठीक है। तो 50 में 5% का अगर हम करेंगे तो ये है 47.5%, ठीक है। तो ये 47.5% है, तो वही कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिन भी कैंडिडेट के अगर किसी के 45 हैं रिजर्वेशन में तो वो इसके लिए अप्लाई नहीं करता।
47 है वो भी नहीं कर सकता, 47.5 है तो वही इसके लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, मेन बात ये थी। ठीक है, वैसे आपने पहले भी जो भी कैंडिडेट ने अप्लाई किया है उन वैकेंसी में तो उनको तो पता लग गया होगा, लेकिन इन कैटेगरी के अंदर भी यही है कि जो भी नई वैकेंसी आई है TGT की पंजाबी की, तो इसके अंदर भी 47.5% है रिजर्वेशन के अंदर, तो वही इसके अंदर अप्लाई कर सकते, चाहे वो कोई भी रिजर्वेशन कैटेगरी से हो। अभी जो रिजर्वेशन का बेनिफिट है इसके अंदर क्या लिख रखे है वो देखते हैं। देखिए TGT वाले के अंदर, फिर हम PGT की चर्चा करेंगे। सबसे पहले 33% पोस्ट ओ इन ईच कैटेगरी, दैट इज जर्नल, शेड्यूल कास्ट, BC बैकवर्ड क्लास। एक मिनट, बैकवर्ड क्लास थोड़ा छोटा कर देते हैं, बैकवर्ड क्लास, उसके बाद में शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास, और उसके बाद में एक मिनट रुको भाई, थोड़ा ये रहा 33% पोस्ट ऑफ जनरल, शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास एंड बैकवर्ड ABC जो भी हैं, EWS, उसके बाद में एक्स सर्विसमैन एंड PW जो कैंडिडेट है, सेल बी रिजर्व फॉर वोमेन एंड दिस रिजर्वेशन सेल बी ओरिजिनली इफ वोमेन कैंडिडेट इन पर्टिकुलर कैटेगरी आर नॉट अवेलेबल देन ओनली द पोस्ट में बी फिल्ड फ्रॉम मैन कैंडिडेट। ठीक है, तो ये जो रिजर्वेशन का बेनिफिट है 33% का है भाई। जैसे मतलब 100 वैकेंसी है आपकी किसी कैटेगरी के अंदर, कैटेगरी वाइज मिलेगा, जनरल का जनरल वालों को मिलेगा, SC का SC वालों को मिलेगा, BC का BC वालों को मिलेगा। ठीक है, PWD वाले हैं तो PWD वाले कैंडिडेट को मिलेगा। जैसे 100% जो 100 वैकेंसी हैं तो उसमें से 33 वैकेंसी है महिलाओं के लिए रिजर्वेशन होंगी भाई। इन 33 महिलाएं उसके अंदर फाइट करेंगी, 33 महिलाओं को वो दी जाएंगी। उसके बाद में अगर और महिलाओं को, जैसे 40 महिलाओं को अगर अच्छे नंबर आ जाते हैं, अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, 100 में से 40 महिलाओं को अगर अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो वो क्या है कि वो 40 वैकेंसी भरी जा सकती हैं। 50 को आते हैं तो अगर 100 की 100 में आते हैं तो 100 की 100 भरी जा सकती हैं। ठीक है, ये नहीं है भी। लेकिन अगर 33% से अगर कम महिलाएं हैं तो जो वैकेंसी बच जाती हैं तो उसके अंदर मेल कैंडिडेट आ सकते हैं। ये नहीं है कि मतलब जो महिलाओं के लिए रिजर्वेशन की थी भाई 33% और महिलाएं थी उसके अंदर 20 फाइट कर रही थी और बाकी बच गई भाई। ठीक है, बाकी वैकेंसी बच गई, 20 में से 33 में से 20 गई, 13 वैकेंसी बच गई। तो 13 वैकेंसी के अंदर ये नहीं है कि वो खाली छोड़ जाए, नहीं, उसके अंदर है मेल कैंडिडेट आ सकते हैं। ठीक है, तो यही इन्होंने लिख रखा है, ये कैटेगरी वाइज है भाई। ये 33% क्या है जनरल का, ईच कैटेगरी के अकॉर्डिंग, जनरल का जनरल में, SC का SC में, BC का BC में, सेल बी रिजर्व फॉर द वोमेन। ठीक है, दिस रिजर्वेशन हॉरिजॉन्टली है इफ द वोमेन कैंडिडेट पर्टिकुलर कैटेगरी इज नॉट अवेलेबल। अगर किसी कैटेगरी के अंदर महिलाएं नहीं हैं 33% में तो जो बच जाती हैं तो उसके अंदर मेल कैंडिडेट आ जाएंगे। अगर मेल कैंडिडेट से ज़्यादा भाई महिलाएं हैं तो वो 33% से ज़्यादा भी आ सकती है। ये नहीं कि 33% महिलाएं होंगी बाकी बच गई वैकेंसी तो बाकी महिलाएं बच गई उनको छोड़ देंगे, नहीं, अगर उनके अच्छे मार्क्स हैं तो वो रिजर्वेशन कैटेगरी से ऊपर वाली जो वैकेंसी है उनके अंदर फाइट करेंगे। ठीक है, मेन बात ये थी भाई। उसके बाद में रहा एक्सपीरियंस का हम अलग वीडियो बनाएंगे, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन और भी देखते हैं इसके अंदर कुछ है या अलग से रिजर्वेशन का, टीचिंग एक्सपीरियंस का है, इसके अंदर हम अलग से चर्चा करेंगे। उसके बाद में जो कैंडिडेट है वो रिजर्वेशन कैटेगरी किस प्रकार से फाइट कर सकते हैं वो चीज़ हम देखेंगे। वो मैंने बताया रिजर्वेशन, ये है भाई रिजर्वेशन का बेनिफिट। सबसे पहले तो जैसे कोई भी कैंडिडेट है रिजर्वेशन का जिसने अप्लाई कर रखा है तो उसके अंदर जो डेट है उसके अकॉर्डिंग उसने जो भी रिजर्वेशन का बेनिफिट लिया है तो उसके अकॉर्डिंग उसका सर्टिफिकेट होना जरूरी, नहीं तो वो जनरल में काउंट किया जाएगा। ठीक है, इधर रखा है द शॉर्ट लिस्टेड ऑफ द कैंडिडेट शैल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ द पर्टिकुलर एंड रिजर्वेशन कैटेगरी फील्ड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर विच सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट शैल बी अपलोडेड। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करके उसके बेस पे आपको यहाँ पे जो है रिजर्वेशन कैटेगरी के अंदर शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। कैंडिडेट कैन अपडेट देयर पर्टिकुलर्स बिफोर फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। जो फाइनल सबमिशन से, जैसे जो फाइनल सबमिट किया उससे पहले अगर आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर रखे हैं तो वही मान्य होगा, बाद का कोई नहीं होगा भाई। आफ्टर फाइनल सबमिशन नो चेंज ऑफ पर्टिकुलर एट एनी स्टेज शैल बी इंटेंट इन एब्सेंस ऑफ डॉक्यूमेंट एविडेंस और मिसमैच इन claim category and uploaded document candidature of the candidate shall be considered under general category parents category subject to his her fulfillment eligibility in general category and pattern category। मैन बात क्या कर रहा है, अगर आपने फॉर्म भर दिया भाई, अगर आपने फॉर्म भर दिया और उसके अंदर जैसे आपने किसी रिजर्वेशन कैटेगरी का आपने बेनिफिट लेने के लिए फॉर्म दिया है,
फिल किया, आपने 47.5% आपके मार्क्स हैं, ठीक है। और आपने फॉर्म भर रखा है, जैसे मतलब किसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग भर रखा है, जैसे BC के अकॉर्डिंग भर रखे हैं, SC के अकॉर्डिंग भर रखे हैं, ठीक है। और अगर आपने SC का अगर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अगर सर्टिफिकेट आपने नहीं लगाया और गलती कर दी लास्ट में फाइनल सबमिट किया, आप सोचें कि हम जैसे DV के टाइम पे दिखा दूं या फाइनल जो होगा रिजल्ट उसके टाइम पे दिखा दूं, तो वो क्या है कि आप जनरल में काउंट किए जाएंगे। और अगर आपके 47 नहीं, क्योंकि SC के लिए 47.5% चल जाते हैं, अगर आपके हैं 50% तो आप जनरल में काउंट किए जाएंगे, ठीक है। आपने अगर डॉक्यूमेंट नहीं लगाया, और अगर आपने गलती से 47.5% ही हैं आपके और आपने डॉक्यूमेंट भी नहीं लगाया SC का, तो आप जनरल में काउंट किए जाएंगे, लेकिन जनरल में भी आप रिजेक्ट हो जाएंगे क्योंकि आपके 50% नहीं है। क्योंकि जो स्टेट के अंदर भी आपके कितने होने चाहिए, 90 मार्क्स होने चाहिए, मेन चीज़ ये है, तो ये आप जनरल में काउंट होंगे। अगर आपने सर्टिफिकेट लगाना भूल गए, गलती कर दी, बोले कि बाद में दिखा देंगे, आप बाद में वो काउंट हो जाएगा, नहीं होगा। अगर आपने रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना है तो आपको जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो लगाना जरूरी था। अगर मिसमैच हो गया, अगर वो गलती हो गई, पुराना किसी प्रकार से अगर वो डाउटफुल में है, तो आप जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे। अगर जनरल की कंडीशन को क्वालिफाई करते हैं तो, अगर नहीं करते हैं तो आप वहाँ से रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। वही आप जनरल का बेनिफिट किस प्रकार से ले सकते हैं, अगर आपके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो आप जनरल कैटेगरी में आ सकते हैं, नहीं आ सकते, तो वो बताता हूँ मैं आपको। The benefit of the reservation will be given only to those SC, BCA, BCB, EWS, PWD and ex-servicemen candidate who are bona fide residents of हरियाणा स्टेट, ठीक है। सबसे पहले तो वही वो जो कैंडिडेट है वो किसका होना चाहिए, रिजर्वेशन कैटेगरी के अकॉर्डिंग कौन सा है, तो वो किसका, हरियाणा का हो, तो उसी को रिजर्वेशन दिया जाएगा। क्योंकि जो बाहर वाले हैं तो वो जनरल में फाइट करेंगे, ठीक है। बोनीफाइड एंड सबमिट द एप्लीकेशन अगेंस्ट जनरल रिजर्वेशन कैटेगरी पोस्ट एंड अपलोडेड डॉक्यूमेंट इन सपोर्टिंग देयरफॉर, यानी उसके सपोर्टिंग, जैसे आपने जनरल रिजर्वेशन पर रखा है तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो है सर्टिफिकेट अगर लगा हुआ है, ओनली दो रिजर्वेशन कैंडिडेट विल बी कंसिडर अगेंस्ट जनरल कैटेगरी। कौन से किए जाएंगे वो बता देता हूँ। हु हैव नॉट टेकन रिलैक्सेशन इन एज, जिन्हें एज का रिलैक्सेशन नहीं होना चाहिए। भी आपकी एज कितनी होनी चाहिए, आपकी एज 42 ईयर्स से कम ही होनी चाहिए। अगर आपने वो आप भर रहे हैं 47 आपकी एज है, ठीक है, क्योंकि रिजर्वेशन वालों को 47 तक भर सकते हैं, शायद 5 साल का रिलैक्सेशन है। अगर 5 साल के रिलैक्सेशन आपने फॉर्म भर रखा है और आपके अच्छे मार्क्स भी आ जाते हैं तो आप जनरल में काउंट नहीं किए जाएंगे। उसके लिए और भी चीज़ें हैं, क्योंकि आपकी एज होनी चाहिए, एज का रिलैक्सेशन लिया नहीं होना चाहिए। उसके परसेंटेज रिलेक्शन इन एसएन क्वालिफिकेशन, और आपके क्वालिफिकेशन के अंदर आपके कितने होने चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए। आपकी एज 42 साल से कम होनी चाहिए। अगर आपको जर्नल में जो काउंट किए जाएंगे जिसको कैंडिडेट के अच्छे मार्क्स आते हैं, आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। एंड अंडर एजुकेशन क्वालिफिकेशन एस्टेट और एनी अदर बेनिफिट एक्सेप्ट फीस को छोड़ के, फीस को आपकी छूट मिल सकती है, फीस को छोड़ के एस्टेट के अंदर भी आपके जो है मार्क्स कितने होने चाहिए, 90 मार्क्स होने चाहिए भाई, ठीक है। 90 आपके मार्क्स होने चाहिए। यही चीज़ आपकी पीजीटी वालों के लिए है, यही बात टीजीटी वालों के लिए है। मेन बात आपकी एज 42 साल होनी चाहिए। 50% का जो क्राइटेरिया, जो क्वालिफिकेशन कर, जो जनरल की क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आपकी क्वालिफिकेशन होना चाहिए। एस्टेट के अंदर आपके 90 मार्क्स होने चाहिए। एज आपकी 42 से कम होनी चाहिए। आपको रिजर्वेशन का अगर कोई बेनिफिट अगर लें तो आपको फीस के अंदर बेनिफिट मिलेगा, तो आप उसके अंदर काउंट हो सकते हैं। आप सोचें कि हमारे के जो मार्क्स हैं अच्छे आगे जनरल से, आपके जैसे जनरल की कट ऑफ जाती है जैसे 70 पे जाती है किसी सब्जेक्ट की, और आपके अगर 75 आते हैं, 71 भी आते हैं, 70.5 भी आते हैं, 0.5 भी आते हैं, और फिर आप उसी कैटेगरी में अगर फाइट करेंगे, अगर आपकी ये कंडीशन अगर ये आप सेटिस्फाई नहीं करते हैं, ठीक है, आप बोले कि मैंने इतने मार्क्स ले रखे हैं, कल आप क्लेम करें और उसके बाद में बोलें कि हमें भाई बेनिफिट उस चीज़ का मिलना चाहिए था, हम जनरल के अंदर काउंट होनी चाहिए, तो नहीं हो सकते आप, ठीक है। तो मेन बात ये थी, मैंने आपको बता दी। ये क्या दे रखा है, State select are qualifying exams for the TGT cadet. Therefore, only those reservation category candidate are eligible against the general category post in final result who have secured equal to or thus more than the qualifying marks fixed for general category for candidate in state select, ठीक है। तो ये इन्होंने अलग से भी लिख दिया। अगर आपके मार्क्स 90 जो जनरल कैटेगरी के लिए क्वालिफाई मार्क्स किए गए हैं 90 या उससे कहीं ज़्यादा तो आपके मार्क्स हैं, तो ये आप जनरल कैटेगरी में आ सकते हैं, ठीक है। तो स्टेट के अंदर भी आपके 90 से ज़्यादा है, 90 आप मार्क्स आपको होने चाहिए, तो ये आप क्वालिफाइंग उस नेचर के अंदर जनरल के अंदर आ सकते हैं। उसके बाद EWS का सर्टिफिकेट क्या दे रखे हैं इसके अंदर,
EWS सर्टिफिकेट और द promotion विल बी वैलिड ऑन द ईयर इन द विच ऑफ द कैंडिडेट आर अप्लाइड फॉर द पोस्ट। और EWS वाले जो भी कैंडिडेट हैं भाई उनके लिए जो भी अभी जैसे आप पंजाबी के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका जो डिप्लोमा है वो 2023-24 के अकॉर्डिंग जो सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। जिस साल के अंदर अप्लाई करें तो 23-24 के अकॉर्डिंग आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। मेन बात ये थी। उसके बाद में जैसे EWS वाले तो आ सकते हैं जर्नल के अंदर, क्योंकि उनके अंदर तो जो कंडीशन है, क्योंकि जो एचसेट का है तो वो भी 90 है, उसके बाद क्वालिफिकेशन है तो वो भी वही है, ठीक है। तो अगर EWS वाले कोई कैंडिडेट हैं, अगर उसके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, क्योंकि उसकी क्वालिफिकेशन के भी जो भी जर्नल के हैं उसी के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन मानी जाती है, और उसके बाद में जो स्टेट का है वो भी 90 मार्क्स का माना जाता है। तो EWS वाले कैंडिडेट हैं, अगर उनके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो फाइनल रिजल्ट के अंदर वो है इस कैंडिडेट कंडीशन के अंदर आ सकते हैं, ठीक है। जर्नल के अंदर फाइट कर सकते हैं। और ये सब चीज़ क्या होता है कि फाइनल रिजल्ट के अंदर हो, ये नहीं है कि अभी जैसे कोई अगर एग्जाम दे दिया हम उसी के अंदर जर्नल में आ जाएंगे फिर आगे जर्नल में लड़ेंगे, नहीं नहीं, वो फाइनल जो आपका रिजल्ट आता है उसके अंदर काउंट किए जाएंगे किसके अच्छे मार्क्स हैं और वो कंडीशन क्वालिफाई करता है सारी, तो उसके बाद में उस कैंडिडेट को है जर्नल के अंदर काउंट किया जा सकता है। अभी हमने किया अभी जो आपकी TGT की भर्ती थी उससे रिलेटेड, ठीक है। अभी हम करेंगे PGT भर्ती से रिलेटेड। तो ये नोटिफिकेशन हमने उठाया है अभी PGT का, ठीक है। कोई भी नोटिफिकेशन इसके अंदर करीबन आपके 27-28 जो भी नोटिफिकेशन है उनमें से आप कोई भी उठा ले, सभी के अंदर लगभग जो क्वालिफिकेशन वो सारी चीज़ें लगभग सेम मिलेंगे, ठीक है। अभी जो सब्जेक्ट की क्वालिफिकेशन है वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन जो रिजर्वेशन का वो बेनिफिट वो सभी को लगभग सेम ही मिलेगा, ठीक है। तो अभी हमने जो उठाया है पॉलिटिकल साइंस का, हम कर रहे हैं नोटिफिकेशन जो भी आपके HPSC या HSC ने जो दिए हैं उसी के ऊपर बेस पे हम बातचीत कर रहे हैं। हम कोई अलग से आपको क्वालिफिकेशन या कोई चीज़ें रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं बता रहे, जो उन्होंने लिखा है वही चीज़ हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक जो भी हमें आता है समझ में वहाँ तक आपको समझाने की कोशिश करें। अगर किसी प्रकार की फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं तो PGT की और ये MRS की या स्टेट की, ठीक है, TGT PGT की, तो वो उसके लिए एक बैच हमने स्टार्ट अभी कर दिया है। जैसे पहले PGT की ऑब्जेक्टिव की हम तैयारी करवा रहे थे, सक्सेस इन हिंदी अकेडमी नाम से हमारा चैनल है, सक्सेस इन हिंदी अकेडमी। और अभी उसके अंदर आपकी जो PGT की है वो तैयारी सब्जेक्टिव की चल रही है, स्टेट की भी आप तैयारी कर सकते हैं उसके ऊपर। उसके बाद EMRS की भी तैयारी चल रही है, जो आपकी वैकेंसी अभी उसका एग्जाम आपको नवंबर में देखने को मिलेगा। अभी जो हम चर्चा करेंगे इस नोटिस के ऊपर, इसके अंदर क्या लिख रखा है वो भी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ये है भाई आपको PGT का नोटिफिकेशन, ठीक है। ये किसी कैटेगरी का हमने उठा लिया, जैसे पॉलिटिकल साइंस का उठा लिया, ठीक है, कोई सब्जेक्ट का, तो इसके अंदर रिजर्वेशन का अलग से लिख रखा है भाई बेनिफिट, ठीक है। तो वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे वैकेंसी अलग से दे रखी है, इतनी वैकेंसी उसकी है, लेकिन उसके अंदर जैसे वैकेंसी है कोई भी सब्जेक्ट की है तो उसके अकॉर्डिंग मैंने बता दिया 33% होंगी। जैसे 100 वैकेंसी है तो उसमें 33 वैकेंसी रिजर्वेशन महिलाओं के लिए हुई। लेकिन यहाँ पे वैकेंसी बिल्कुल अलग डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं, वैकेंसी तो वहाँ पे भी अलग भी है, ठीक है, लेकिन आप वो उसके अंदर अलग से लिख नहीं रखी, ओनली वो नीचे लाइन लिख के बता रखे 33% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए होगा। यहाँ पे क्या है, वैकेंसी अलग से लिख रखी है, इतनी वैकेंसी तो महिलाओं के लिए है ही। उसके बाद यहाँ पे 240 वैकेंसी हैं, उसमें जनरल की 132, SC की 48, BCA की आपकी 24, BCB की आपकी 12, EWS की 24। उसके अंदर रिजर्वेशन का ये लिख रखा है भाई 33% रिजर्वेशन फॉर फीमेल कैंडिडेट, ठीक है। यहाँ पे 44 वैकेंसी हैं, वो स्पेशल किसके लिए है, महिलाओं के लिए हैं। तो अभी इसके अंदर हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिख रखा है कि मतलब जो 100 जनरल की जो आप 132 वैकेंसी हैं उसमें से 44 जो वैकेंसी हैं वो जनरल कैटेगरी के रिजर्वेशन कैंडिडेट के लिए हैं, यानी फीमेल के लिए हैं, ठीक है। फीमेल का जो 33% यानी इसमें से शायद 43 पॉइंट समथिंग बनता है, तो ये नहीं 44 वैकेंसी हैं वो उसके अंदर क्या करेंगे, महिलाएं फाइट करेंगी, ठीक है। अगर मेन बात है कि जो 44 महिलाएं मिल जाती हैं, ठीक है भाई, यहाँ पे 44 महिलाएं पहले उनको वरीयता दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद में अगर इसमें से कोई खाली वैकेंसी बच जाती है भाई, महिलाओं के जो अच्छे मार्क्स नहीं हैं, 40 के अच्छे मार्क्स हैं, 4 वैकेंसी खाली बच जाती हैं, तो 4 वैकेंसी के अंदर है मेल फाइट करेंगे भाई, ठीक है। जितने भी जो मेल हैं वो सारे के सारे इसके अंदर फाइट करेंगे, ठीक है। अगर बाई चांस महिलाएं अगर 44% वैकेंसी 44 वैकेंसी यहाँ पे महिलाओं के लिए हैं जैसे जनरल की, ठीक है, तो उसमें अगर महिलाएं आ जाती है भाई 50 के अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, जेंट्स से अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, तो यहाँ पे 50 जो हम महिलाएं ले जाएंगी और उसके बाद जो बाकी वैकेंसी बचती हैं उसके अंदर है जेंट्स से
क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, तो मेन बात क्या है कि मैं सबसे पहले जो 44 जो वैकेंसी उसके अंदर महिलाएं करेंगी, अगर उससे कम बचती हैं तो उसके अंदर मेल आ सकते हैं, और उसके बाद अगर उसके अंदर ज़्यादा आ जाती है महिलाएं तो वो जो मेल वाले हैं उनमें से भी ले जाएंगे। नहीं कि 44 वैकेंसी महिलाओं की भर गई और बाकी जो महिलाएं बच गई तो उनको छोड़ दिया, नहीं, तो वो इसके अंदर फाइट कर सकती हैं। यानी हॉरिजॉन्टली जो है यहाँ पे रिजर्वेशन है। एज टी एज कंपेरिजन ऐसे मतलब इसी सभी का सेम टू सेम है। 44 जो जनरल का है, एससी का भी है, उसके बाद में बीसीए के भी अंदर है और बीसीबी के अंदर भी है। तो सभी के अंदर क्या है, ये जैसे यहाँ पे बीसीबी की आपकी 12 वैकेंसी हैं, तो 4×3=12। ठीक है, तो 4 वैकेंसी किसकी हैं, महिलाओं की है। उसके बाद यहाँ पे अलग से क्या दे रखे है, एक्स सर्विसमैन पर 5% है, तो एक्स सर्विसमैन का भी अलग से दे रखे हुए जो वैकेंसी अलग से एक्स सर्विसमैन की भी ले रखी हैं। ओरिजिनली फ्रॉम जो है जनरल है, एससी है, बीसी है, उनकी सभी कैटेगरी वाइज है वो वैकेंसी 5% जनरल के लिए है, सॉरी एक सर्विसमैन के लिए। जो आपकी वैकेंसी है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है बिल्कुल अलग अलग से। ठीक है, 33% तो महिलाओं के लिए होगी रिजर्वेशन, उसके बाद उनमें से 5% किसके लिए होगी, एक्स सर्विसमैन के लिए होगी। ठीक है, उसके बाद में पीडब्ल्यूडी के लिए 4% होगी। ठीक है, तो जितनी भी जो वैकेंसी आपकी निकली है उनमें सभी कैटेगरी वाइज हैं कर रखे। 33% ही आपकी होगी, महिलाओं के लिए होगी। उसमें 5% आपकी वैकेंसी के एक्स सर्विसमैन है, जितने भी कैंडिडेट हैं कौन से हैं, चाहे वो मैन है सिर्फ वो मैन है। ठीक है, तो 5% आपकी उनके लिए गई थी, उनकी रिजर्व हैं, अगर वो भरी जाते हैं ठीक है, नहीं तो भी फिर आपको दिया जाएगा। उसके बाद पीडब्ल्यूडी वाले हैं तो 4% उनको दिया जाएगा। सभी कैटेगरी के हैं, एक की नहीं है, सभी कैटेगरी ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होता है, जनरल वाले कैंडिडेट को होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या है कि दूसरे स्टेट के भी जो कैंडिडेट है फाइट करते हैं। अगर रिजर्वेशन का अगर कोई कैंडिडेट है तो वो भी इसका बेनिफिट लेता है, तो वो भी इसके अंदर ही आता है, जनरल के अंदर आता है, जो उसकी जो कंडीशन है उसको क्वालिफाई करता है। और उसके बाद में सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होता है, जनरल वाले जो वैकेंसी होते हैं उन कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। बाकी तो 10वीं कैटेगरी इसके अंदर भी हैं, एक्स सर्विसमैन का इनको भी मिलेगा, और पीडब्ल्यूडी जो हैंडीकैप है उनको इनका भी मिलेगा। अभी हम जो 33% का अलग से रिजर्वेशन लिख रखे है, यहाँ पे लाइन कुछ लिख रखी है, तो वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ उसमें क्या लिख रखा है। ये लिख रखा है द नंबर ऑफ पोस्ट गिवन अगेंस्ट ईच कैटेगरीज लेवल एंड वेरिएशन। ठीक है, एज पर हरियाणा स्टेट एजुकेशन स्कूल कैडर ग्रुप बी सर्विस रूल, उसके अकॉर्डिंग क्या लिख रखा है, 2012 के अकॉर्डिंग डेटेड 11/4/2012 अलोंग विद अमेंडमेंट डेटेड 6/6/2012 को अमेंडमेंट किया था। मिनिमम 33% इन पोस्ट इन ईच कैटेगरी डेट इज जर्नल ओपन कंपटीशन, या जैसे ओपन कंपटीशन उसके अंदर है, ओसी के अंदर है, शेड्यूल कास्ट के अंदर, एससी के अंदर है, बैकवर्ड क्लास के अंदर है। ओपन कंपटीशन क्या होता है कि सभी के लिए जैसे खुली वैकेंसी होती है उसके अंदर कोई भी फाइट कर सकता है, मतलब उसको बोल देते हैं ओपन। ठीक है, उसके बाद में बैकवर्ड क्लास एक्स सर्विसमैन आर डिफरेंटली एबल्ड विद बी रिजर्व फॉर वुमेन एंड दिस रिजर्वेशन विल बी ओरिजिनली। ठीक है, तो पीजीटी वालों के अंदर भी यही लिख रखा है कि जो भी कंडीशन है कि 33% है वो कैटेगरी वाइज है, वो उसके अंदर क्या फाइट करेंगे, वोमेन करेंगे। अगर वो कम रहते हैं तो वही वो मेल कैंडिडेट आ सकते हैं। तो ये सभी के अंदर लिख रखा है, पीजीटी के अंदर भी अलग से लिख रखा है और टीजीटी के अंदर भी अलग से लिख रखा है। और पीजीटी के अंदर तो वैकेंसी भी आपके अलग से दे रखा है, आपको पता लगा भी इतनी वैकेंसी, उसके अंदर भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, भी 33% आप निकाल दें उसके लिए हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ इन्होंने लिख रखी है। उसके बाद रिजर्वेशन का बेनिफिट इसके अंदर शायद लिख रखा है, तो अलग से वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लिख रखा है भाई पीजीटी वाले में, तो इसमें क्या लिख रखा है, सबसे पहले तो जैसे रिजर्वेशन की जो भी कैंडिडेट महिलाएं हैं उनको क्या है, बीसी का या एससी का जो भी सर्टिफिकेट जो लगा रहे हैं तो फादर की तरफ से यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे लिख रखा है, अगर द कैंडिडेट, यहाँ पे लिख रखा है द कैंडिडेट ऑफ रिजर्वेशन कैटेगरी ऑफ हरियाणा फॉर विच नो पोस्ट इज अवेलेबल रिजर्व। ठीक है, इफ एनी कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ जनरल कैटेगरी इफ सी है फुलफिल ऑल द एलिजिबल कंडीशन एज मेंट इन जनरल कैटेगरी। जैसे रिजर्वेशन के अंदर किसी कैटेगरी की जैसे वैकेंसी नहीं है और अगर वो जनरल के अंदर अगर अप्लाई कर रहा है, उसके रिजर्वेशन की जो है कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है आपकी पोस्ट नहीं है, अगर वो जनरल में अगर अप्लाई कर रहा है, जनरल के अंदर वैकेंसी है उसकी सब्जेक्ट की और उसकी कैटेगरी के अंदर नहीं है, तो उसके लिए क्या है, जनरल कैटेगरी इफ सी ही फुलफिल ऑल द एलिजिबल कंडीशन एज मेंट इन जनरल कैटेगरी कैंडिडेट एक्सेप्टेड फीस को छोड़ के, फीस के अंदर आपको छूट मिल सकती है, लेकिन जो भी कंडीशन आपको किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जनरल कैटेगरी के अंदर। सच कैंडिडेट मस्ट अटैच स्कैन कॉपी ऑफ देयर
कास्ट सर्टिफिकेट फॉर क्लेमिंग फॉर फी के लिए आप क्लेम कर सकते हैं। आपको अगर जनरल के अंदर आपकी वैकेंसी है और रिजर्वेशन के अंदर अगर आपकी SC BC जो भी आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके अंदर आपकी रिजर्वेशन जो भी रिजर्वेशन का बेनिफिट ले रहे हैं, आपकी जो भी कास्ट है, अगर उसमें आपकी वैकेंसी नहीं है, जनरल में अगर आप फाइट कर रहे हैं, भर रहे हैं, तो उसमें फीस को छोड़ के आपको किसी के अंदर आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपके जो मार्क्स हैं अगर 55 मांग रखे हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर तो वो होने चाहिए। एस्टेट के अंदर आपके 90 मार्क्स होने चाहिए, तो ये आप जनरल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज का भी नहीं मिलेगा यहाँ पे, ओनली मिलेगा तो आपको किसका मिलेगा, फीस का मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में और देखेंगे भी क्या दे रखे हैं। इट इज क्लेम फॉर ओनली सच SC BC कैंडिडेट हु आर सिलेक्टेड ऑन द सेम स्टैंडर्ड एज अप्लाइड इन द जनरल कैटेगरी कैंडिडेट शैल नॉट बी एडजस्ट अगेंस्ट रिजर्व वैकेंसी। जो भी कैंडिडेट यहाँ पे SC BC जो भी कैंडिडेट है जैसे स्टैंडर्ड है जो उसके अंदर अगर जनरल के अंदर एडजस्ट हो जाता है तो उसके अंदर, अगर जनरल के अंदर आ जाता है तो उसको रिजर्वेशन के अंदर एडजस्ट नहीं किया जाएगा। इन अदर वर्ड, व्हेन इलेक्शन स्टैंडर्ड इज अप्लाइड इन द सिलेक्शन ऑफ SC BC कैंडिडेट दैट द एज लिमिट एक्सपीरियंस, ठीक है, क्वालिफिकेशन एक्सटेंडेड जोन ऑफ द कंसिडरेशन लार्ज देन व्हाट इज प्रोवाइडेड बाय द जनरल कैंडिडेट के अकॉर्डिंग जो भी दिया जाता है वो। ठीक है, SC BC कैंडिडेट आर टू बी counted against reservation vacancy. Such candidate would be demand as unavailable for the consideration against unreserved vacancy। ठीक है, बाद का जो प्रोसेस है भाई उसके अंदर जैसे कोई भी कैंडिडेट जनरल में आ जाता है और जनरल के अंदर फॉर्म भरा है तो जनरल में काउंट किया जाएगा। उसके बाद ये नहीं कि उसको बाद में रिजर्वेशन के अंदर डाल दिया जाए, नहीं तो रिजर्वेशन के अंदर उसको नहीं डाल सकते। तो आप समझ ही गएंगे इसके अंदर वैसे अलग से कुछ लिख नहीं रखा है कि रिजर्वेशन के अंदर जनरल वाले किस प्रकार से आ सकते हैं। लेकिन जो मैंने स्टार्टिंग जो इसमें जो लाइन लिख रखी थी कि जो कैंडिडेट है वो अगर उसकी वैकेंसी नहीं है, अगर वो जनरल में अगर फॉर्म भर रहा है और जनरल के अंदर भी वैकेंसी है उसकी सब्जेक्ट की तो उसके लिए अप्लाई करा है तो उसके लिए जो है जनरल की कंडीशन होनी चाहिए, तो इन्होंने वो लिख रखा है। लेकिन लाल से इन्होंने वो नहीं लिख रहा है, तो वही कंडीशन है मैंने उसके अंदर बताई TGT के अंदर। तो वैसे PGT के अंदर वो लिख रखी है, वो चीज़ मैंने आपको बता भी दी, लेकिन इन्होंने स्पेशल लाल से भी नहीं लिख रखी कि इस प्रकार से फाइट कर सकता है, तो चीज़ वही है वही। ठीक है, अगर वो जनरल के अंदर फाइट कर रहे हैं तो उसकी जो एलिजिबिलिटी है वो जनरल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, मेन चीज़ ये है। ठीक है, तो ये रिजर्वेशन इस प्रकार से आप ले सकते हैं। आपको पता लग गया होगी किस प्रकार से आपकी वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है, कितनी आपकी वैकेंसी हैं, किस प्रकार से आप फाइट कर रहे हैं। ठीक है, और क्या आपकी कट ऑफ रहने वाली है सब्जेक्ट वाइज उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अब जब आप आपके जो डालेंगे मार्क्स, भाई मेरी कैटेगरी के अकॉर्डिंग पोलिंग लगा रहा हूँ और आप अपने जो मार्क्स डालेंगे मेरी इस कैटेगरी अकॉर्डिंग मेरे इतने मार्क्स बनते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो कट ऑफ है हम तैयार करेंगे। कमेंट करके आप अपना सब्जेक्ट और अपने मार्क्स जो बताएं, फिर उसके बाद में हम इसके ऊपर जो कट ऑफ के ऊपर डिस्कस करेंगे। जो भी आप जो एक्यूरेट अगर आप डाटा देंगे तो एक्यूरेट हम कट ऑफ आपके लिए तैयार करेंगे। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। और अगर एक्सपीरियंस से रिलेटेड आपको कुछ पूछना है अगर कोई, तो उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा जो एक्सपीरियंस का बेनिफिट आप किस प्रकार से ले सकते हैं, कौन कौन कैंडिडेट ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।